नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है जुल्म की, भविष्यवाणी की और इन सब के बीच पनपती एक उम्मीद की। कहानी एक ऐसे उद्धारकर्ता के जन्म की जो अंधेरे को मिटाने आया था। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी कालकोठरी से, जहां एक दिव्य आवाज गूंजती है। मैं अंधेरा भी हूं और उजाला भी, मैं रात भी हूं और दिन भी। ये आवाज मानो खुद समय की हो, जो हर चीज का गवाह है। इस कहानी का जो असली संघर्ष है वो शुरू होता है एक भविष्यवाणी से, एक ऐसी आकाशवाणी जो मथुरा के जालिम राजा कंस के अंत का ऐलान करती है। भविष्यवाणी में बिल्कुल साफ साफ कहा गया था, मथुरा के राजा कंस को कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बहन देवकी का 8वां बेटा ही मारेगा। सोचिए, ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसने कंस के घमंड को चूर चूर कर दिया और उसके दिल में डर का एक ऐसा बीज बो दिया जो वक्त के साथ बस बढ़ता ही गया। तो अब इस भविष्यवाणी के जवाब में कंस ने क्या किया? उसने अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को सीधा कालकोठरी में डाल दिया। जाहिर है, उसके लिए रिश्ते नातों से बढ़कर अपनी जान और अपना राज था। जब देवकी ने रहम की भीख मांगते हुए अपने पहले बेटे की जान बख्शने को कहा, तो जानते हैं कंस ने क्या जवाब दिया? वो बोला, सांप तो सांप होता है, चाहे पहला हो या 8वां। मतलब साफ था, उसने देवकी के हर बच्चे को पैदा होते ही मार देने का फैसला कर लिया था। इसके बाद जो हुआ वो उस कालकोठरी की दीवारों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मौत का एक ऐसा सिलसिला जिसने देवकी को तोड़कर रख दिया। 6 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 6 मासूम जिंदगियों की गिनती है जिन्हें कंस ने अपनी किस्मत को जुटलाने की कोशिश में खत्म कर दिया था। उस जेल की दीवारें एक के बाद एक 6 बार मासूमों के खून से रंगी गईं। देवकी का दर्द और उसकी बेबसी उसके इन शब्दों में साफ झलकती है। मैंने 6 बेटों का मातम मनाया है। मेरा भाई आता है और मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे छीन ले जाता है। ये एक माँ की ऐसी पीड़ा थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन 7वें बच्चे का क्या हुआ? यहाँ आकर कहानी में एक बड़ा ही रहस्यमयी मोड़ आता है। हुआ ये कि 7वां गर्भ एक चमत्कार की तरह रहस्यमयी तरीके से देवकी के गर्भ से गायब हो गया। कंस तो बस हैरान परेशान देखता ही रह गया। ये एक साफ इशारा था कि कोई दिव्य शक्ति है जो अपना काम कर रही है और कंस अपनी किस्मत का मालिक बिल्कुल नहीं है। और फिर आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। 8वें पुत्र का आगमन हुआ, जो अंधेरे में एक नई सुबह की उम्मीद लेकर आया। सोचिए जरा, रात घनी और अंधेरी है, जोरों का तूफान आया हुआ है, और ठीक उसी वक्त जब सारे पहरेदार गहरी नींद में सो रहे हैं, देवकी अपने 8वें बेटे को जन्म देती है। प्रकृति का वो तूफान, पहरेदारों का सो जाना, सब कुछ किसी दिव्य योजना का हिस्सा लग रहा था। और तभी कालकोठरी में एक आवाज गूंजती है, एक दिव्य आवाज जो कहती है, वासुदेव, ये बालक इंसानियत का उज्जवल भविष्य है। इसे यमुना पार गोकुल गांव ले जाओ। रास्ता बताया जा चुका था, लेकिन ये सफर आसान नहीं था, बहुत खतरनाक था। और फिर एक के बाद एक चमत्कार होने लगते हैं। वासुदेव की बेड़ियां खुद ब खुद टूट जाती हैं, जेल के भारी भरकम दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, सारे पहरेदार सोते ही रहते हैं और उन्हें बच्चे को गोकुल में अपने दोस्त नंदराय के पास ले जाने का रास्ता मिल जाता है। तो अब शुरू होती है वो मुश्किलों और चमत्कारों से भरी यात्रा, नदी के उस पार। ये सफर पूरी तरह से चमत्कारों से भरा था। आधी रात को वासुदेव बच्चे को टोकरी में लेकर निकले। उफनती हुई यमुना नदी ने भी उन्हें रास्ता दे दिया। एक विशाल सांप ने अपने फन से उन्हें तूफान और बारिश से बचाया, और सुबह होते होते वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। गोकुल पहुंचकर वासुदेव को पता चलता है कि उनके दोस्त नंदराय की पत्नी यशोदा ने भी अभी-अभी एक बेटी को जन्म दिया है। अब इसे किस्मत का खेल नहीं तो और क्या कहेंगे। और यहीं पर वासुदेव ने दिल पर पत्थर रखकर एक बहुत ही बड़ा लेकिन जरूरी फैसला लिया। उन्होंने उस बच्ची को उठा लिया और अपने बेटे, जो भविष्य में कृष्ण कहलाने वाले थे, उन्हें यशोदा के पास छोड़ दिया। अपने बच्चे को बचाने का यही एक रास्ता बचा था। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, और ये है नियति का सबसे बड़ा धोखा जो कंस के साथ होने वाला था।
वासुदेव उस बच्ची को लेकर वापस जेल पहुंचते हैं और कमाल देखिए, उनकी बेड़ियां अपने आप वापस लग जाती हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ठीक कंस के आने से पहले। जैसे ही कंस को पता चलता है कि देवकी ने बेटी को जन्म दिया है, वो तो खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है, लड़की? अरे इसने तो लड़की को जन्म दिया है, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हो गया। बेचारा अपने ही बुने धोखे में फंस चुका था। तो यहाँ पर एक ही वक्त में दो अलग अलग सच चल रहे थे। एक था कंस का सच, या कहिए उसका वहम कि भविष्यवाणी टूट गई, कि वो अब अमर हो चुका है। और दूसरा था ब्रह्मांड का सच, कि भविष्यवाणी तो अब रफ्तार पकड़ चुकी है, 8वां बेटा सुरक्षित है और कंस का अंत हर पल करीब आ रहा है। और आखिर में राज ज्योतिषी कंस को वो अंतिम दहला देने वाला सच बताते हैं। वो पहले ही अपने 8वें बेटे को जन्म दे चुकी है। वही तुम्हें मारेगा और इस दुनिया को तुम्हारे जुल्मों से आजाद कराएगा। यही परम सत्य है। कंस की सारी कोशिशें, सारे पाप, सब बेकार हो गए। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या क्रूरता, क्या जुल्म कभी भी किस्मत को मात दे सकते हैं? ये कहानी तो हमें यही सिखाती है कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो नियति के लिखे को बदल नहीं सकता। इस पर सोचिएगा जरूर।